बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन सीरीज़ में कुछ सेंटेंसेस है जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते वक्त ये तब्दीलियाँ लाते हैं। सेंटेंस को किस तरह हम चेंज करते हैं। मसलन ही सेड टू मी व्हाट इज़ दिस। ही सेड टू मी इंट्रागेटिव सेंटेंस है और इसी इंट्रागेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त हम ही सेड टू मी को चेंज करते हैं ही आस्क्ड मी। अब इसके बाद इन्वर्टेड कामास है। अब इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के लिए सिंपल सेंटेंसेस में तो हम दैट लगाते हैं। वही सेंटेंसेस जो कि अदर देन व्हाट, वेयर, वाई, हु, विच एट्सेट्रा है, वहाँ पे हम एफ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के लिए यही लफ्ज़ खुद लगाएंगे। आस्क्ड मी व्हाट। अब व्हाट के बाद देखेंगे कि व्हाट के बाद ऑटोमेटिकली हम आएंगे इसी दिस को। दिस चेंज होता है दैट में और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो व्हाट इज दिस, तो ये व्हाट इज दिस वाला है चला जाएगा व्हाट दैट वाज। अब दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू हिम थैंक यू अली। हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं। आई थैंक somebody or he thanks me or you thank somebody for some activity that he has rendered you। तो वहाँ पे हम लिखते हैं I said to him और thank you Ali। अब thank you Ali, अब you और Ali को देखे, you हमारे पास सेकंड पर्सन है चला जाएगा him में। अब यहाँ पे हिम, यू और अली को कोरिलेट कर ले। इन तीनों को जब हम कोरिलेट करते हैं तो शॉर्टली आई थिंक को एज ए वर्ब यूज़ करें तो आई थिंक्ड अली। तो शॉर्ट फॉर्म इसका होगा कि आई थिंक अली। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज। यहाँ पे हमारे पास शी सेड है हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज। This is not an interrogative sentence but this is an exclamatory sentence। इसी exclamatory sentence को चेंज करने के लिए हम she said to को चेंज करेंगे she exclaimed। अब she exclaimed है how। इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के लिए हम how नहीं लगाते बल्कि this shows the intensity how high this building is कि ये बिल्डिंग कितना ऊंचा है तो हम लगा लेते हैं इन्वर्टेड कामास की बजाय दैट। दैट अब दिस है तो ये दैट तो इसी इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के लिए हमने लगा लिया है और दिस की जगह हम दूसरा दैट लगाएंगे। दैट बिल्डिंग was very high। This is the correct form of she said how high this building is। इसके बाद चौथा सेंटेंस है they said let us go for a walk। तो इन सेंटेंसेस में हम कहते हैं कि आओ वॉक के लिए चलते हैं। they said तो this said को हम चेंज करते हैं। they एक है कि हम चेंज करते हैं कि they proposed। they proposed में भी चेंज करते हैं और they suggested में भी चेंज करते हैं। दोनों फॉर्म्स ठीक होंगे। they proposed और they suggested। उसके बाद होगा दैट। इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के लिए अगेन हम यहाँ पे इन सेंटेंसेस में दैट लगाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चला जाएगा सब्जेक्ट में तो यहाँ पे चला जाएगा दे में। दैट दे चूँकि प्रोपोजिशन है या सजेस्शन है तो हम इसको चेंज करेंगे दैट दे शुड go for a walk। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है he said to me wish you best of luck। आप किसी को बेस्ट विशेस का इजहार करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी किस्मत के लिए
आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, नेक तमन्नाएं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और यू सेकंड पर्सन है, चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो शार्ट अल्फाज में ही सेड टू मी एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे इसी वर्ब को कोरिलेट करे सेड के साथ। तो सेड और विश के बीच में कोरिलेशन इस्टेब्लिश करे और इसी तरह मी और यू में कोरिलेशन इस्टेब्लिश करे। तो ये चेंज होगा, ही विश्ड मी बेस्ट ऑफ लक। लास्ट सेंटेंस से ही सेड वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि काश मैं सदर पाकिस्तान होता। तो अगेन इट शोज सर्टन विश ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर। तो इसी ही सेड को हम करते हैं ही विश्ड वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जहाँ पे वर आता है तो वर हम चेंज करते हैं हैड बीन में। ही विश्ड दैट he had been the president of Pakistan. This is all for now. Thank you for watching and listening. Thank you.